हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडलर्न। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फेशियल नर्व के फंक्शनल कंपोनेंट तक कवर किया था। तो आज के इस वीडियो में हम फेशियल नर्व को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम फेशियल नर्व के कोर्सेज एंड ब्रांचेस के बारे में देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो फेशियल नर्व के कोर्सेज एंड ब्रांचेस को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि फेशियल नर्व के टोटल 4 न्यूक्लियस होते हैं और वो चारों न्यूक्लियस लोअर लेवल ऑफ पॉन्स में लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो चारों न्यूक्लियस से क्या होता है कि फेशियल नर्व के फाइबर्स एराइज होते हैं और वो फाइबर्स आगे रन करते हैं, ठीक है, और सप्लाई करते हैं। तो मतलब इंट्राक्रेनियल कोर्स होता है और एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स होता है। तो हम उन्हीं न्यूक्लियस से जो फाइबर्स एराइज हो रहे हैं उसी के हम कोर्स और उसके पाथवे को देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ कैसे रन कर रहा है, कैसे सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इंट्राक्रेनियल कोर्स में क्या होगा कि मतलब विद इन द क्रेनियल कैविटी के अंदर वो कैसे किस तरीके से कहाँ कहाँ रन कर रहा है, कैसे वो किसको सप्लाई कर रहा है वो देखेंगे। और एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स का मतलब होता है कि जब वो फाइबर्स क्रेनियल कैविटी को एग्जिट आउट कर गया तो क्रेनियल कैविटी के बाहर वो कैसे रन कर रहा है, कैसे वो ब्रांचेस दे रहा है और किस किस को सप्लाई कर रहा है। तो ये सब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोर्सेज एंड ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व को। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे फेशियल नर्व के कोर्सेज एंड ब्रांचेस को आपको एक बोनी लैंडमार्क के फॉर्म में आपको एक डायग्राम बनाकर समझाऊंगी, जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये डायग्राम आप एग्जाम में भी बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना। तो स्टूडेंट देखना, दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। एंड दिस इज मिड ब्रेन एंड दिस इज पॉन्स, ठीक है, ये पॉन्स है। और यहाँ पे ये नीचे मेडुला ऑब्लंगेटा होगा और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, ठीक है। और यहाँ पे होता है क्लाइवस, ठीक है। फिर क्लाइवस से आगे ये हमारा होगा मिडिल क्रेनियल कैविटी, ठीक है। और फिर ये होगा ऑर्बिट, ठीक है। दिस इज मैक्सिला, ठीक है, ये मैक्सिला है। और यहाँ पे एक फोसा लाई करता है, ठीक है, ये यहाँ पे एक फोसा लाई करता है जिसे हम बोलते हैं टेरेगो पैलेटाइन फोसा, ठीक है। और टेरेगो पैलेटाइन फोसा के अंदर एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं टेरेगो पैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है। ये नेजल कैविटी हो गया। और यहाँ पे मिडिल ईयर होता है, ठीक है। मिडिल ईयर को हम एक क्यूब बॉक्स के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। दिस इज मिडिल ईयर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास स्पेस की भी थोड़ी कमी है और आप लोग को भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई मतलब टफ ना लगे, कॉम्प्लेक्स ना लगे। तो इसको आसान बनाने के लिए हम फेशियल नर्व के हर एक न्यूक्लियस को हम इंडिविजुअल पाथवे बनाकर यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। मतलब हर एक न्यूक्लियस का मैं यहाँ पे एक इंडिविजुअल कोर्स या इंडिविजुअल पाथवे के फॉर्म में आप लोग को अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन जब आप लोग एग्ज़ाम में या फिर कहीं पर भी डायग्राम बनाना, तो वहाँ पे फेशियल नर्व के चारों न्यूक्लियस यानी कि उसके सभी न्यूक्लियस का जो पाथवे है, जो कोर्स है, जो ब्रांचेस हैं, वो आपको एक ही सिंगल डायग्राम में दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे बस स्पेस की कमी की वजह से और आप लोगों के लिए आसान बनाने के लिए, मतलब आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए यहाँ पे मैं हर एक न्यूक्लियस को इंडिविजुअली मतलब उसके पाथवे को यहाँ पर शो करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने फेशियल नर्व का जो न्यूक्लियस देखा था, डेट इज मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है। तो मोटर न्यूक्लियस से कौन से फाइबर्स राइज होंगे? मोटर फाइबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके पाथवे को देखते हैं। देखो, यहाँ पर कहीं लाई करेगा
मोटर न्यूक्लियस, ठीक है। मोटर न्यूक्लियस यहाँ पे लाई करेगा लोअर लेवल ऑफ पॉन्स में, एंड मोटर न्यूक्लियस से जस्ट पीछे की तरफ, ठीक है, मोटर न्यूक्लियस से जस्ट पीछे की तरफ 6 क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। मतलब मोटर न्यूक्लियस से जस्ट पीछे की तरफ 6 क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस लाई करता है। तो ये जो मोटर न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो मोटर फाइबर्स ऑफ फेशियल नर्व होता है, ये 6 क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस के अराउंड एक गैम्यूल फॉर्म करता है, ठीक है। मतलब मोटर न्यूक्लियस के जो फाइबर्स हैं, डेट इज मोटर फाइबर्स, तो जो मोटर फाइबर्स होंगे ये 6 क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस के अराउंड एक गैम्यूल फॉर्म करता है, जिससे क्या होगा कि मिड ब्रेन में, जिससे क्या होता है, जिससे यहाँ पे एक एलिवेशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जिससे यहाँ पे क्या होगा, एक एलिवेशन फॉर्म हो जाएगा टुवार्ड्स द फोर्थ वेंट्रिकल, और इस एलिवेशन को हम बोलते हैं फेशियल, इसको हम क्या बोलेंगे, फेशियल कॉलिकुलस, ठीक है। तो इस ये जो एलिवेशन फॉर्म हुआ टुवार्ड्स द फोर्थ वेंट्रिकल, इसको हम बोलते हैं फेशियल कॉलिकुलस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वाइवा वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे मोटर फाइबर्स के पाथवे को, ठीक है। तो ये मोटर फाइबर्स है, मोटर फाइबर्स जो होगा वो यहाँ से रन करेगा। तो यहाँ पे पॉन्स और मेड्यूला के बीच में एक जंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं पोंटो मेडुलरी जंक्शन, ठीक है। तो ये जो मोटर फाइबर्स है ये पोंटो मेडुलरी जंक्शन के थ्रू एग्जिट आउट होता है और एंटर करता है यहाँ पे एक फोरामेन होता है जिसे बोलते हैं इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस। तो ये पोंटो मेडुलरी जंक्शन के थ्रू एग्जिट आउट होगा और यहाँ से ये इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस के थ्रू एंटर करेगा फेशियल कैनाल में, ठीक है। दिस इज फेशियल कैनाल, जो कि एक बोनी कैनाल होती है जो कि मिडिल ईयर में लाई कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस के थ्रू फेशियल कैनाल में लाई करेगा, और यहाँ पे जहाँ पर फेशियल कैनाल टर्न हो रहा होता है यहाँ पर एक गैंग्लियन होता है, ठीक है। यहाँ पर एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं जेनिकुलेट गैंग्लियन, ठीक है। दिस इज जेनिकुलेट गैंग्लियन विच इज अ स्यूडो यूनिपोलर टाइप ऑफ गैंग्लियन होता है, ठीक है। स्यूडो यूनिपोलर टाइप ऑफ गैंग्लियन होता है मीन्स कि इसके पास सेंट्रल प्रोसेस भी होंगे और पेरिफेरल प्रोसेस भी होगा, ठीक है। तो ये जेनिकुलेट गैंग्लियन है, जो कि कैसा गैंग्लियन है, स्यूडो यूनिपोलर टाइप ऑफ गैंग्लियन होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये मोटर नर्व फाइबर्स फेशियल कैनाल में एंटर किया और एंटर करके ये कहाँ जाता है, रीच अप टू जेनिकुलेट गैंग्लियन, जेनिकुलेट गैंग्लियन तक जाता है, लेकिन वहाँ पे ये रिले नहीं करता, जस्ट उसको क्रॉस कर जाता है, पास कर जाता है। तो ये जेनिकुलेट गैंग्लियन को जस्ट क्रॉस कर जाएगा और यहाँ से ये एंटर करेगा रूफ ऑफ मिडिल ईयर, देन पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर में ये एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब जब ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर में एंटर करता है तो यहाँ पर मोटर फाइबर्स से सबसे पहला ब्रांच यहाँ पे निकलता है, एराइज होता है, और यहाँ पे एक मसल होता है स्टेपडियस मसल, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक मसल होता है स्टेपडियस मसल, जो कि, और यहाँ से मोटर फाइबर से जो पहला ब्रांच निकलता है वो इस स्टेपडियस मसल को क्या करता है, सप्लाई करता है। तो इसे हम बोलते हैं नर्व टू स्टेपडियस, ठीक है, जो कि स्टेपडियस मसल को सप्लाई कर रही होती है। फिर ये जो मोटर फाइबर्स है ये आगे कंटिन्यू होगा, आगे रन करेगा, और यहाँ पे एक फोरामेन होता है जिसे हम बोलते हैं स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन, ठीक है। दिस इज स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। तो ये स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से ये जो मोटर फाइबर्स है ये क्रेनियल कैविटी से एग्जिट आउट हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है, और बाहर निकलने पे ये 3 फाइबर्स में डिवाइड होती है, ठीक है। ये ऐसे 3 फाइबर्स में डिवाइड होगी। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नाम नहीं लिख रही, बट आप नाम ध्यान से सुन लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये 3 फाइबर्स में डिवाइड हो रही है। तो ये हो जाएगा नर्व टू स्टाइलोहायोड, जो कि स्टाइलोहायोड मसल को सप्लाई कर रही होगी। दिस इज पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, मतलब ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल को ये फाइबर सप्लाई करेगी, और ये फाइबर होता है पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, जो कि ऑसिपिटोफ्रंटाइलिस मसल को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 फाइबर्स में डिवाइड हुआ, और 3 फाइबर्स में डिवाइड होने के बाद ये आगे रन करता है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो ये जो फेशियल नर्व की मोटर फाइबर्स है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड का जो पोस्टीरियो मीडियल सरफेस होता है, ये पोस्टीरियो मीडियल सरफेस के थ्रू पैरोटिड ग्लैंड में एंटर करेगा और फिर एग्जिट आउट होकर ये 5 ब्रांचेस में डिवाइड होता है,
ठीक है, 5 ब्रांचेस में डिवाइड होगा, डेट इज टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल। ठीक है, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल। और जो बक्कल नर्व होती है, ये बक्कल ब्रांच फर्दर 2 ब्रांच में डिवाइड हो रही होती है, डेट इज अपर बक्कल एंड लोअर बक्कल। ठीक है, तो ये 5 ब्रांचेस होते हैं फेशियल नर्व के मोटर फाइबर से। तो हमने फर्स्ट न्यूक्लियस देखा, मतलब मोटर न्यूक्लियस के फाइबर्स, मोटर न्यूक्लियस के जो फाइबर्स होते हैं उसका पाथवे हमने देखा, उसका कोर्स देखा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूक्लियस की तरफ आते हैं, डेट इज सुपीरियर सलाइवेटरी एंड लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस का पाथवे बताती हूँ कि लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस से जो फाइबर्स एराइज होते हैं उनका क्या कोर्स होता है, उनका क्या पाथवे होता है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे सुपीरियर सलाइवेटरी एंड लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस लाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस का पाथवे देखते हैं। तो लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस से भी जो फाइबर्स निकलेंगे तो वो फाइबर्स भी पोंटोमेडुलरी जंक्शन के थ्रू एग्जिट आउट होगा और इंटरनल एकाउस्टिक मेटर्स के थ्रू वो भी एंटर करेगा, कहाँ पे, फेशियल कैनाल में एंटर करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जेनिकुलेट गैंग्लियन था। ठीक है, तो फेशियल कैनाल में ये एंटर करेगा और कहाँ तक जाएगा, जेनिकुलेट गैंग्लियन तक जाएगा। और जेनिकुलेट गैंग्लियन पे ये रिले नहीं करके उसको जस्ट पास करते हुए ये एंटर कर जाएगा, कहाँ पे, मिडिल क्रेनियल कैविटी में। ठीक है, तो लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस के जो फाइबर्स होंगे वो इंटरनल एकाउस्टिक मेटर्स के थ्रू फेशियल कैनाल में एंटर किया एंड रीच अप टू जेनिकुलेट गैंग्लियन एंड देन इट एंटर्स इनटू द मिडिल क्रेनियल कैविटी। ठीक है, मिडिल क्रेनियल कैविटी में एंटर करेगा और मिडिल क्रेनियल कैविटी में जब ये एंटर करता है तो इसका क्या, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ग्रेटर ठीक है, तो जब ये मिडिल क्रेनियल कैविटी में लाई करता है तो इसका नाम होता है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। ठीक है, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। तो देखो यहाँ पे एक फोरामेन लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे एक फोरामेन लाई करेगा और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टेरेगोपैलेटाइन फोसा है, तो टेरेगोपैलेटाइन फोसा और इस फोरामेन, ये फोरामेन क्या है, फोरामेन लैसरम, इसको बोलेंगे फोरामेन लैसरम। तो फोरामेन लैसरम एंड टेरेगोपैलेटाइन फोसा के बीच में एक कैनाल होती है। ठीक है, यहाँ पे एक कैनाल, तो स्टूडेंट्स ये था टेरेगोइड कैनाल। ठीक है, अब टेरेगोइड कैनाल में क्या होता है कि टेरेगोइड कैनाल में ये जो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है, ठीक है, ये ग्रेटर पेट्रोसल नर्व जो होती है ये टेरेगोइड कैनाल में एंटर करती है। ठीक है, टेरेगोइड कैनाल में ये फोरामेन लैसरम के थ्रू ये टेरेगोइड कैनाल में एंटर करेगी। ठीक है, और टेरेगोइड कैनाल में एंटर करने के बाद ये टेरेगोपैलेटाइन गैंग्लियन पे जाके रिले करती है। ठीक है, मतलब ये ग्रेटर पेट्रोसल नर्व जो है ये मिडिल क्रेनियल कैविटी में से फोरामेन लैसरम के थ्रू ये टेरेगोइड कैनाल में एंटर किया और टेरेगोइड कैनाल से जाकर ये टेरेगोपैलेटाइन गैंग्लियन पे जाके ये रिले करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और नर्व फाइबर्स होता है, डेट इज डीप पेट्रोसल नर्व। ठीक है, डीप पेट्रोसल नर्व जो कि एक सिंपैथेटिक नर्व होती है जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड एक प्लेक्सिस फॉर्म कर रही होती है। ठीक है, तो ये डीप पेट्रोसल नर्व भी क्या होता है कि ये भी फोरामेन लैसरम के थ्रू टेरेगोइड कैनाल में एंटर करती है और टेरेगोइड कैनाल में एंटर करके ये भी जाकर टेरेगोपैलेटाइन गैंग्लियन पे जाके रिले कर रही होती है। ठीक है, और ये जो दोनों नर्व फाइबर्स होते हैं टेरेगोइड कैनाल के अंदर, जो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व और डीप पेट्रोसल नर्व, तो इन दोनों नर्व फाइबर्स को हम एक साथ क्या बोलते हैं, वीडियन नर्व। ठीक है, वीडियन नर्व कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों नर्व जाके टेरेगोपैलेटाइन गैंग्लियन पे जाके रिले किया। अब टेरेगोपैलेटाइन गैंग्लियन पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे एक फोरामेन होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, तो यहाँ से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज होती है, मतलब ये क्या था, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, अब यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज होगी। तो यहाँ से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज हो रही होती है तो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एक्सटर्नल ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ये एंटर करता है ऑर्बिट में। ठीक है, और ऑर्बिट में क्या होता है, लैक्राइमल ग्लैंड, तो ये ऑर्बिट में लैक्राइमल ग्लैंड को जाके सप्लाई कर रही होती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस का पाथवे कि किस तरह लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस जो है वो क्रेनियल कैविटी के अंदर रन करती है
और कैसे ये टेरेगोपैलेटाइन गैंग्लियन पे रिले करके वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज होता है और वो ऑर्बिट में जाके लैक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से लैक्राइमेशन होता है। इट हेल्प्स इन लैक्राइमेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट लैक्राइमेट्री न्यूक्लियस। एंड नेक्स्ट हम आते हैं सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस के पाथवे के, ठीक है। तो इसी में सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस का भी पाथवे होता है। तो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस का जो पाथवे है वो हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कहीं टंग लाई करेगा, ठीक है, ये टंग है। और टंग के जस्ट नीचे क्या होता है, एक ग्लैंड होता है जिसे हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड होता है टंग के नीचे, और यहाँ पे कहीं लाई करता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। दिस इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और यहाँ पे एक गैंग्लियन होता है जिसे हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, ठीक है। तो हम देखते हैं सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। तो देखो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस के जो फाइबर्स अराइज होते हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी पोंटोमेडुलरी जंक्शन के थ्रू एग्जिट आउट होगा एंड इंटरनल एकाउस्टिक म्यूटस के थ्रू ये भी एंटर करेगा फेशियल कैनाल में, ठीक है। ये भी एंटर करेगा फेशियल कैनाल में एंड रीच अप टू जेनिकुलेट गैंग्लियन एंड देन वहाँ से ये रूफ ऑफ मिडिल ईयर, देन पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर में ये एंटर करेगा। अब पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर में एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये मिडिल ईयर है, तो मिडिल ईयर में पीछे की तरफ क्या होता है, पीछे की तरफ एक कैनाल होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक कैनाल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक कैनाल होता है जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर कैनालिकुलाई। तो दिस इज पोस्टीरियर कैनालिकुलाई, ठीक है। ये पोस्टीरियर कैनालिकुलाई है, पीछे की तरफ है। तो आगे की तरफ भी एक कैनाल होता है जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर कैनालिकुलाई, ठीक है। दिस इज पोस्टीरियर कैनालिकुलाई एंड दिस इज एंटीरियर कैनालिकुलाई, ठीक है। तो ये जो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस के जो फाइबर्स होते हैं, तो ये पोस्टीरियर कैनालिकुलाई के थ्रू मिडिल ईयर में एंटर करता है, ठीक है। मतलब ये सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस के जो फाइबर्स होते हैं, तो ये पोस्टीरियर कैनालिकुलाई के थ्रू ये एंटर करता है मिडिल ईयर में और एंटीरियर कैनालिकुलाई के थ्रू ये एग्जिट आउट हो जाता है। मतलब एंटर किससे किया, पोस्टीरियर कैनालिकुलाई से, और एग्जिट आउट होता है एंटीरियर कैनालिकुलाई के थ्रू, ठीक है। और फिर ये एग्जिट आउट होकर ये कहाँ जाता है, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन पे जाता है, ठीक है। सब मैंडिबुलर गैंग्लियन तक जाता है और वहाँ पे जाके ये रिले कर जाएगा और वहाँ से फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एराइज होते हैं जो कि सप्लाई करता है किसको, सबलिंगुअल ग्लैंड को एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड को, ठीक है। और ये हेल्प करता है सलाइवेशन में, ठीक है। सुपीरियर सलाइवेटरी है, मतलब कि ये सलाइवेशन में हेल्प करेगा। तो ये था हमारा सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस के फाइबर्स का पाथवे, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूक्लियस क्या था, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का न्यूक्लियस, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कहीं ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और हम लोग जानते हैं कि ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के न्यूक्लियस का फंक्शनल कंपोनेंट क्या था, स्पेशल विसरल एफरेंट। मतलब ये एफरेंट फाइबर्स है, मतलब कि ये कोई भी इम्पल्स या सेंसेशन कैरी करेगा फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और ये क्या कर रहा था, ये कहाँ से सेंसेशन कैरी कर रहा था, तो ये टेस्ट सेंसेशन कैरी करता है फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से। तो यहाँ पे ये एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या करेगा कि यहाँ से ये टेस्ट सेंसेशन को कैरी करेगा और यहाँ से ये एंटीरियर कैनालिकुलाई के थ्रू ये एंटर करता है मिडिल ईयर में, ठीक है। मिडिल ईयर में एंटर करेगा और फिर पोस्टीरियर कैनालिकुलाई के थ्रू ये एग्जिट आउट हो जाएगा और फिर यहाँ से ये फेशियल कैनाल के थ्रू ये यहाँ तक आएगा, रीच अप टू जेनिकुलेट गैंग्लियन। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जेनिकुलेट गैंग्लियन इज अ स्यूडो यूनिपोलर टाइप ऑफ गैंग्लियन होता है। तो इसके दो प्रोसेस होते हैं, सेंट्रल प्रोसेस एंड पेरिफेरल प्रोसेस। तो इसका जो सेंट्रल प्रोसेस होता है वो मतलब सेंसेशन को यहाँ से कहाँ तक लेके जाता है, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस तक, यानी कि ब्रेन तक लेके जाता है, ठीक है। और जो पेरिफेरल प्रोसेस होता है वो सेंसेशन लेके जाता है, इम्पल्स लेके जाता है एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग तक लेके जाता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये फेशियल कैनाल के थ्रू कहाँ आ जाएगा, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस पे, ठीक है। तो ये था ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का पाथवे कि क्या था कि ये एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग से टेस्ट सेंसेशन को कैरी करता है। तो एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग से इसने टेस्ट सेंसेशन को कैरी किया,
फिर ये एंटीरियर कैनालिकुलाई के थ्रू ये मिडिल ईयर में एंटर करेगा एंड देन पोस्टीरियर कैनालिकुलाई के थ्रू ये वापस एग्जिट आउट हो जाएगा और एंटर करेगा फेशियल कैनाल में, ठीक है। और फिर फेशियल कैनाल में ये एंटर किया एंड वहाँ पे ये क्या करेगा, रिच अप टू जेनिकुलेट गैंग्लियन, जेनिकुलेट गैंग्लियन तक जाएगा। फिर वहाँ पे इसका जो सेंट्रल प्रोसेस होगा जेनिकुलेट गैंग्लियन का, वो इस इम्पल्स या सेंसेशन को लेकर जाएगा ट्रैक्टस सॉलिटेरियस तक, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। तो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो होता है वो यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका फंक्शनल कंपोनेंट क्या था, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व का फंक्शनल कंपोनेंट क्या था, जनरल सोमैटिक एफरेंट, यानी कि ये भी क्या है, एफरेंट फाइबर्स है, मतलब ये भी इम्पल्स या सेंसेशन कैरी करेगा फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन, ठीक है। और ये सेंसेशन कहाँ से कैरी कर रहा था, एक्सटर्नल ईयर के पार्ट से, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है, ये एक्सटर्नल ईयर है और ये क्या करेगा कि एक्सटर्नल ईयर के पार्ट से ये सेंसेशन को कैरी करेगा, ठीक है। ये सेंसेशन कैरी करेगा यहाँ से, ये फेशियल कैनाल के थ्रू, फेशियल कैनाल के थ्रू ये सेंसेशन को कैरी करेगा और ये सेंसेशन कहाँ तक जाएगा, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व तक। तो इसका पाथवे बहुत ही सिंपल है कि एक्सटर्नल ईयर के पार्ट से क्या होगा, सेंसेशन को ये इम्पल्स को कैरी करेगा और वहाँ से ये मतलब जो सेंसेशन है, इम्पल्स है, वो फेशियल कैनाल के थ्रू फेशियल कैनाल के थ्रू रन करते हुए स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व तक जाएगा, यानी कि ब्रेन तक जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोर्सेज एंड ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है।